नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हर गृहिणी का हक होता है कि बचत करना। और गर्मियों में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा धनिया महंगा मिलता है और धनिया से ही स्वाद बढ़ता है। ये घर की धनिया है और इसको हम इस पत्थर के इससे पीस लेंगे। दो टुकड़े कर लेंगे। आप किसी की सहायता से भी पीस सकते हो, चाहे सिलबट्टे से चाहे लकड़ी से। दो पीस होने के बाद ही गाइस इसको लगाया जाता है, एक पीस में नहीं लगाया जाता है। इससे मैं काफ़ी मसाले भी बना लेती हूँ और हरा धनिया इसको गार्निश करके सब्जी में दाल में डालने के भी काम आता है। और धनिया जिसको पेट में कब्ज वगैरह रहती है वो भी पानी में मिला के इसको पी सकता है। और धनिया के जब स्मेल आती है मुंह में, फेस में स्मेल आती है तो धनिया को मुंह में चबाओ तो फ्रेशनर की खुशबू भी आती है। धनिया बहुत ही कामदायक होता है। देखो इस तरह से मैंने लाई लगाई और मैंने ये धनिया लगा दिया। उसके बाद मैंने इससे हाथ से दबा दिया। गाइस कुछ दिन के बाद देखना कि जल्दी से जल्दी धनिया मेरा उग जाएगा। और घर की जो भी चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि ये अपने घर का बीज है, तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये कितनी हाइट जाती है, ना ज़्यादा लॉन्ग होती है ना ज़्यादा शॉर्ट होती है। और मैंने बहुत सारी धनिया अपने संभाल के रखी थी और मैंने ये खरीदी नहीं है, अपने घर की ही धनिया है। गाइस आप भी जो भी चीज बीज है अपना घर का बचा के रखिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता होता है किस तरह से होता है कोई भी बीज, गोल लंबा छोटा, किस कैसे हाइट होता है, कितनी जगह घेरता है। इसलिए मैंने ये आगे के लिए बीज संभाल के रखा हुआ है। गाइस ये हमारे घर का ही धनिया है। जो भी धनिया मैंने फिर इसके बाद बो दिया है। दोस्तों धनिया बोने के बाद फिर मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है। आप चाहे नहर का पानी लगा सकते हो, पाइप से पानी लगा सकते हो। अच्छे से इसको मिट्टी को पूरा गीला कर देना है, इससे आपकी जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। आप ऊपर से कपड़ा भी रख सकते हो, 10 दिन में आपका धनिया जर्मिनेशन हो जाएगा। देखो मेरा कितना हरा भरा धनिया है, ढेर सारा धनिया लगा हुआ है। और मैं इस धनिया को गाइस हार्वेस्ट करके स्टोर करके रख लूंगी, क्योंकि गर्मियों में बहुत धनिया महंगा आता है। स्टोर करने के बाद हमको फायदा ही फायदा होता है। क्योंकि देखो इस तरह से पत्ती तोड़ी हमने तो हमारे काफी देर में जर्मिनेशन होगा। अगर हमने चाकू से काटा तो जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन होगा, क्योंकि ये पत्तियां वहां से थोड़ा सा डैमेज हो जाती है, तो फिर डैमेज होने के बाद जल्दी नहीं अंकुरित होती है। जिस तरह से हम चाकू से काटेंगे तो जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा और दूसरे अंकुर हो जाएंगे पत्तियां, इसलिए चाकू से काटो। मैंने ढेर सारी धनिया लगा रखी, इसलिए मैं इसको हार्वेस्ट करके काट लेती हूँ टोकरी भर के। फिर इसको आप अच्छे से वॉश करके गाइस आप किसी भी टोकरी में या किसी कपड़े में अच्छे से इसको सुखा सकते हो। आप चाहे लंबे पत्ते ही रख सकते हो, चाहे इसको ब्रीक ब्रीक काट के छत में रख सकते हो, क्योंकि आप बारीक बारीक काटोगे जितना उतना जल्दी ही सूखेगा। गाइस मैंने एक धूप में सुखा रखा है और एक छांव में सुखा रखा है। धूप में ये फायदा है कि एक ही दिन में सूख जाता है, छांव में थोड़ा 2 से 3 दिन लग सकते हैं। दोस्तों धूप में जब आपके यहाँ पे आवाज इसकी क्रंची क्रंची सी आने लग जाए, समझ जाओ कि आपका ये अच्छे से धनिया सूख चुका है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। जब तक ये आवाज इसकी क्रंची क्रंची ना आए तो इसको बिल्कुल डब्बे में पैक करके ना रखियो, क्योंकि इसमें दीमक वगैरह कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं, खराब हो सकता है आपका धनिया। और आप अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हो। एक थाली देखो मेरे छाँव में सुखाई हुई है और एक थाली मेरे ये धूप में सुखाई हुई है। थोड़ा जो छाँव में सुखाई हो 2-3 दिन ले सकते हैं और धूप में सुखाई हुई एक ही दिन लेगा, क्योंकि जो छाँव में सुखाया हुआ है उसका थोड़ा ग्रीनिश कलर है और जो धूप में है वो डार्क कलर है। इसलिए दोनों ही ठीक अच्छे से सूख गए हैं और मैंने इसको अच्छे से डब्बे में पैक करके रख दिया है।